कहते हमारी छाती पे दार दे दी गई। तो बनेगो जबई तो के छोरा होएगो भयो कछ है ना यहाँ भैया इतनी बड़ी बेईमानी भैया कि जाको कोई जवाब आ दो। और कि अगर शहर में तो यहाँ के मिलेंगे 2 के 4,000 और इनने हम शहर करके हमारी ट्यूबवेल के, हमारे कोठरान के, हमारे पेड़न के, हमारे घर के, हमारी भैयाबानी तक के वो आधे जो रोजगार हचकाओ जा खेत में हम कमा ले गए गू छीन लियो काय मिले गए झूठ यहाँ है झूठ बोले यहाँ की चलेगा हवाई जहाज चलेगा बेटा रेल में ना बैठोगे रेल में भी और सुन ले जर्नल डिब्बा गायब रेल में ना बैठो। यहाँ तक की बात है अपने बाप है तू प्लेटफार्म पे ले में ना जा सके बेटा 50 रुपया देने पड़े। तू झूठ बोलने क्या झूठ बोल ओ झूठ बोले 15 लाख आगे तेरे खाते में कारो धन आएगा तू बकरिया ये गाय बता मन 60-10 ने कहाँ भूल गो ये तो न्यू के बीजेपी सरकार रही है ये तो न्यू के 70 साल में राज आए हो। अब मैं पूछूं 70 साल पहले राज कौन को ईस्ट इंडिया कंपनी का। आज भी बेटा मेरे भारतवासियों मेरे देशवासियों खुले में कह रहा हूँ आज भी उन्हीं कंपनियों का राज है। तुम्हारा ना टुल्लू भी जहाज जो एयरपोर्ट है कि टुल्लू तेरो ना है मेरो निजी तो जो झांकन दऊ न झांकन दऊ 2 पनेरे माइक तार दूं मेरो रेल मेरी है कि ना। जी बाबा कहाँ के रहने वाले हैं आप? है जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के मतलब कौन से गांव के रहने वाले हैं? बनवारीपुर के। तो यहाँ के तो जमीन जा रही है ना शायद नानक बाबा बनवारीपुर मेरा नाम है जी। और तो हमें देख रहा हूँ तो अपने फोन में देख लीजो मिल जाऊंगा जी। अच्छा अब रही बनवारीपुर यहीं के कतई एयरपोर्ट यहीं बने हुए कतई हमारी छाती पे दार दे दी गई। मतलब आपको दाल दलने का मतलब तो नाराजगी होगी पूरी। अब पूछ क्यों नाराज हैं? अब पूछ क्यों जी बताइए क्यों सर। यहाँ भट्टा पारसोल पे आपको शायद विदित होगा मायावती जी की सरकार में भट्टा पारसोल पे जमीन अधिग्रहण का मामला आया सन 2011 में जो पहला कानून था जी वहाँ में जब यहाँ ज्यादा भया समझ रहे हो मेरी बात बड़ा कांड बना कई हत्याएं हुई जब यहाँ आए राहुल गांधी आए थे राहुल मनमोहन सिंह की सरकार बाइक पे बैठ कर आए थे। उन्होंने जब देखा और तब एक कृषि का कानून बना वो जमीन अधिग्रहण बिल जी और वहाँ में बने हो बड़ा साफ कि अगर शहर में ली जाएगी तो शहर में होता है सर्कल रेट ज्यादा वहाँ दिया जाएगा दूना सर्कल रेट का दूना और गांव में अगर ली जाएगी तो उसको दिया जाएगा 4 गुना जी। ये कानून कह रहा है जी। लेकिन इन्होंने सरकार ने और अथॉरिटी ने मिली भगत एक ही दिन में एक ही तारीख को 18 गाँव की ग्राम सभाएं नष्ट तुम्हें शहर बनाया जाए ये घुसरूते बना दे शहर। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि मुआवजा कम देने के वजह मेरे कहने को मतलब नहीं सुन ले पहले मैं बता रहा हूँ मेरे कहने को मतलब है कि तू चल के देख ले फोटो तो दिखा ले आज मोदी जी दिखा दे योगी जी दिखा दे अगर कोई न्यू कह दे किशोरपुर गित उठ के का इनको किस्सा ही खत्म भयो जो गांव बस भी रहे किशोरपुर बनवारीपुर रामनेर खासपुर नीमको चौरौली वैन मतलब जितने भी गांव है रोही है ना अब जितने भी हम गांव में आज भी जाके देख लो गांव ही है शहर ना है गांव है लेकिन मुआवजा मिलना चाहिए था 4 गुना तो दे दिया मैं पूरी तरह से विकलांग हूँ मेरे को प्लेट तो नहीं दे रहे। 1 मिनट में ये कहना चाह रहा हूँ आपका ये कहने का मतलब है कि जो अथॉरिटी है उसने चाल चली है किसानों के खिलाफ लोगों के खिलाफ कभी पहले इन्हें शहर दिखा दी जाए उसके बाद इनका जो सर्कल रेट केवल दुगना कर दिया 4 गुना ना करा जाए ये तो परेशानी है। बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पर 6 गांव थे जिन्हें घर तोड़े गए हैं वो विस्थापित करे गए जेवर बांगर में तो उनमें भी क्या आप शामिल है आपका गाँव शामिल है उसमें? हमारा गाँव शामिल है वहाँ में व्यवस्थापन में हमारा गाँव शामिल नहीं है। ये 6 गाँव थे 6 गाँव यहाँ से उठाए गए इनमें भी वही धोखाधड़ी हुई। अभी अन्य गाँव भी उठने वाले हैं यहाँ पर। हाँ अभी और उठेंगे जी। क्या ये लोग विरोध कर रहे हैं?
खूब करें विरोध। मांग क्या आप लोगों की मांग क्या? 4 गुना हमारी मांग वो है कि जो सही है गांव में हम अब है ही गांव के हम आज भी हमारा गांव है ये तो हमें शहर क्यों बना रहे हैं? एशिया के बाबूजी बना रहे हैं। चौथे नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बना दो तो शहर बन गया तो बनेगो जब ही तो के छोरा होएगो भयो का है ना के छोरा होएगो और देखियो कैसी बारात चढ़ेगी। भाई के भयो है पहले चाहिए हमें हमारी जमीन को पैसा। आज छोरा हो तो रहा छोरा ही तो होने को आया यहाँ पर आज। अभी कैसा है रो छोरा अभी दर्जन में ही मरे जा रही है मरे जा रही है अभी तो मुआवजा भी ना यहाँ भैया इतनी बड़ी बेईमानी भैया कि जाको कोई जवाब आ दो बेईमानी कैसे होगी बताई ना मिलना चाहिए था हमारी किस चीज क्यों है यहाँ की कीमत है 200 ये है 2000 रुपया गाँव में है तो यहाँ के कानून कह रहा है गाँव में तो मिलेंगे इसके 2 के 8000 और ये अगर शहर में तो यहाँ के मिलेंगे 2 के 4000 और इनने हम शहर करके हमारी ट्यूबवेल के हमारे कोठरान के हमारे पेड़न के हमारे घर के हमारी बैयाबानी तक के वो आ देखा। बाबा तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिलेगा काय को जो रोजगार हथकाव जा खेत में हम कमा ले गए गू छीन लियो काय मिले रोजगार। तो बाबा जो खेत छीने हैं उनके बदले में आपको मुआवजा तो मिला है ना? आ दो तो ये जो एयरपोर्ट बन रहा है जो शिलान्यास हो रहा है इससे आप खुश हैं ना है? खुश तो खूबे पर हाथ हो मिलो पूरा दबा दे पूरा मुआवजा दे दे तो खुश। बाबा पहले हवाई चप्पल पहनते थे आप अब हवाई जहाज में बैठोगे। हवाई जहाज की इन बात न कसा से झूठ यहाँ है झूठ बोले यहाँ की चलेगा हवाई जहाज चलेगा बेटा रेल में ना बैठोगे रेल में भी और सुन ले जर्नल डिब्बा गायब रेल में ना बैठो यहाँ तक की बात है अपने बाप है तू प्लेटफार्म पे ले भी ना जा सके बेटा 50 रुपया देने पड़े 50 तो किराया हुआ को है। झूठ ऐसा क्या झूठ बोल रहे सारी बातें सच कर दी झूठ क्या बोल दिया इन लोगों ने? ध्यान से झूठ बोलने क्या झूठ बोल वो झूठ बोले 15 लाख आगे तेरे खाते में कारो धन आएगा ये लोग काफी खुश हो रहे शायद इनके कारो धन आएगा जी गिर यही बात पे है खून का आए 15 लाख मिलेगा ये तो आज यहाँ योगी जी तो आ चुके हैं मोदी जी आने वाले क्या इनसे सवाल करेंगे इस तरह का? वहाँ झांकना जो कोई तो ताकत हो अगर तेरी ताकत चल जाए तो तू मेरी बात करवा दे उन्हें मैं न्यू दिखाऊं कि मैं न्यू बता दो महाराज जी महात्मा जी क्योंकि गाँव में का शहर है अगर गाँव में तो मुआवजा 4 गुना और भैया जब तुम ऐसे कोई शहर को तू बकरिया ये गाय बता मन बाबा तो यह बात पिछले 60 सालों में इतना विकास नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। हमें 60-10 ने कहा भूल गो तो न्यू कहे बीजेपी सरकार रही है तो न्यू कहे 70 साल में राज आए हो अब मैं पूछूं 70 साल पहले राज कौन को ईस्ट इंडिया कंपनी का आज भी बेटा मेरे भारतवासियों मेरे देशवासियों खुले में कह रहा हूँ आज भी उन्हीं कंपनियों का राज है तुम्हारो ना टुल्लू भी जहाज भी जो एयरपोर्ट है कि टुल्लू तेरो ना है मेरो निजी तू झांकन दो न झांकन दो 2 पनेरे माइक तार दो मेरो रेल मेरी है कि ना रेल मेरी जी फिल्म सिटी भी बन रही है फिर भी आप नाराज हो। तो फिल्म सिटी से कहा करेंगे नाचे करेंगे आगे इन्हें करना क्या चाहिए था मतलब आप खुश कैसे होंगे क्या करना चाहिए था? इन्हें हमें मुआवजा मिलना चाहिए 4 गुणों और ये सब सौदा होना चाहिए भारत सरकार को न कि प्राइवेट को भारत सरकार का होना चाहिए और जो भारत सरकार को होगा मेरे देशवासियों वही हमारा है। भारतीय रेल हमारी थी जहाज हमारे थे कंपनियां हमारी थी लेकिन दुर्भाग्य सरकार को ऐसी सरकार को गठन कर दिया कि सब बेचते जा रहे प्राइवेट। यहाँ तक की बात है बहू ने मत रखो प्राइवेट एक मिनट अच्छा
सरकार को आपके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए बताइए जो देश में बदलाव हो जाए? है जी, जो ये चीज जो लगातार प्राइवेट हो रही है, ये प्राइवेट ना हो, ऐसा क्या करना चाहिए? मतलब कुछ समझा जाओ सरकार को। मैं सरकार ना समझा रहे, हम सरकार ना समझेगी। जो सरकार पूर्ण बहुमत है मौजाई उन्होंने हम ही माने सदा हम ही रहेंगे। अब तो जनता के हाथ में ना, अब जनता के हाथ में तो तू यह बात समझ ले, जनता जो चाहे ना पब्लिक ही सब जाने कि वह सरकार को गठन करेगी। वो सरकार चाहे हम कि जो सब सौदा भारत सरकार का हो। आज यहाँ तक की बात है मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, जो हमारी मूल जो चीज़ थी, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा और हमारा ये सड़कें, ये हमारी भले ही चाहे धूल उड़ाई अपनी पर आराम से चले जाए। आज तुम 10 कदम पैर नहीं चल सकते सड़क पे, ला पैसा। दो जगह तो ऐसी कम तैसी करी जा रही है। वाहन निकालो कि रोड टैक्स भरते हो कि नहीं भरते? रोड टैक्स पहले से भरना पड़ेगा, पहले से ही वहाँ तो भरवा लियो रोड टैक्स। और जैसे ही रोड पे लाओ तू ला बेटा, 2 जगह टैक्स देने पर रोड को गिलेरे और जिनको रोड है गोले। जो टोल टैक्स है वो तो प्राइवेट सड़क पे मिलता है ना। वहाँ की सुन लूं भैया कह रहा हूँ 15 लाख के डबल हो गए तुम्हारे। अब 30 मिलेंगे 15 लाख के। अरे भैया खूब बहकाए, इनने नजरा घोड़ी पे बैठाया हूँ मैं कि ब्याह कर लूंगा 15 लाख आएंगे। मैं तो आप तक रहा। ये बता, जो आपकी जो बातें हैं, बातों से लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसान यूनियन से प्रभावित हैं। पुख्ता किसान क्या किसान की रणनीति क्या रहेगी? सरकार को झुकाने की रणनीति रहेगी ना रहेगी? किसान की रणनीति है, किसान की अपनी मांग है। हमें भीख ना चाहिए, हमें तेरे 2000 ना चाहिए, हमें जो तू रेट बता रहा है तेने बताया है। अभी तो हमने बता रहे अपने को नाच को रेट, तूने बताया रेट। जब तूने जो रेट बताया उसी रेट पर ले ले हमारे, या की गारंटी दे दे, अपने आप मौज आ जाएंगी। गेहूं जब बिक रहा रेट है वहाँ को कहना में 2000 को बिक रहा 15 से 5 से गए 1 कुंटल पे, कहा मिल लो हमें? मुँह 7500 भागे बिक रही है 4000, कहा मिलो हमें? हमें भीख ना चाहिए, हमें चाहिए कीमत। आपसे और कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, जो किसान MSP की गारंटी मांग रहे हैं, है ना, जो आज गेहूं बिक रहा है, सपोज कर रहे हैं 2000 रुपये बिक रहा है, वो अगर MSP की गारंटी मिले और वो गेहूं अगर 3000 प्रति कुंटल बिके, तो उससे अचानक जो भाव है तेजी न आएगी। जो लोग गेहूं पर निर्भर हैं, जो खाने पर निर्भर हैं, जो शहर के लोग हैं, उनकी तो जेब पर दुगना खर्चा पड़ जाएगा। जैसे यहाँ रेट किसानों को लेना महंगा होगा, इस तरह से उन्हें भी महंगा और दुगना महंगा उन्हें खरीदना पड़ेगा। तो इससे तो पूरा जो देश की व्यवस्था वो डगमगा जाएगी ना। मोनो बता दे, तेरे दवाई पर रेट परे रहे, तेरे सब पे रेट परे रहे भैया, कहीं उनमें कोई गड़बड़ हो वही रेट पे ना ले सब। ये बीच की बाजारी तो बंद ही करनी है, बीच की काला बाजारी तो बंद करनी है। जब समय पता है कि रेट ये है, या अब मिलेगा फिर दिक्कत कहाँ है? अब होली तक आपको मुफ्त अनाज मिलेगा, फिर भी आप ऐसी बात करते हो। तू बड़ो बाबरो है। अरे फ्री बांटने को मतलब है गुलाम बनाना, फ्री देने लगू, मैं देने लगूंगा भाई 100 रुपया बांटने लगू, मेरे पीछे लग जाएगी पब्लिक, काम कहा वो छोड़ देगी। ये गुलाम बनाने को सौदा है, दुनिया में आ जाएगी, गुलाम बना रहे। बाबा जी और बता, मैं थोड़ा सा ये और बताएं कि जिस तरह से किसानों की मांग थी भाई, जो 3 कृषि कानून है वो वापस कर ले जाए। अब मोदी जी तो एक ऐसे हैं जो 56 इंच का सीना लेकर घूमते हैं और बड़े अड़िग माने जाते हैं, अपने जो लकीर का फकीर माने जाते हैं। जो बात बोल दी वापस हटने का मतलब नहीं, लेकिन किसानों की वजह से वो वापस हटे, कृषि कानून वापस लिया और शायद ये सोच के वापस लिया होगा कि जो चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इनसे जनता पर जो नकारात्मक असर पड़ रहा था वो सकारात्मक असर पड़ेगा और वोट बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही ये कृषि कानून वापस लिए तो दोबारा फिर वो मतलब फिर अड़िग हो गए, ना जी ना हम तो ऐसा ना तो ऐसे मानेंगे, तो किसान तो फिर भी नहीं माने। शायद वो कृषि कानून वापस लेकर पछता रहे होंगे। तो क्या मतलब क्या उनकी बात क्यों ना मानी जा रही है? यहाँ की बात को एक ही जवाब जो तुमने ये घंटा थे वो बताई कि 56 इंची को 58 इंची 60 इंची जी तुम बता रहे सीना, वहाँ ने कही जब तक सब ऐसे ही लगे शीशा देखे तो तू ही मलूक दिखे। पहली बात शीशा का ठाड़ हो 3 फुट नो देखे हो नो जाना हो तू ही देवानंद है। लेकिन सच्चाई पता लग जाए, ऐसे ही ऐसे कह देना मेरे 56 इंची 58 इंची पता लग जाए जब ऊँट पहाड़ के नीचे आवे। ये ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा पता लगे 56 इंची 28 इंची। आपको उम्मीद है कि जो 3 कृषि कानून वापस लिया तो MSP गारंटी भी मिल जाएगी? हमें उम्मीद ना, पहली बात तो यह समझ लो हमारी कानूनन की मांग नहीं थी, किसान पे कानून थोपे जा रहे, मांगे नहीं वापस करने की मांग थी ना? मांगे ना किसी की थोपे जा रहे, उनने थोपना बंद कर दिया वापस। अब हमारी एक ही मांग है सबसे बड़ी कि MSP पे गारंटी बिल
MSP पे। और जो हमारे मुकदमे लगे भाई उनका निपटाओ। जो हमारे किसान शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा दो, यही छोटे। और बिजली तो रही है हमारी ऐसी कम तैसी है, बिजली को बिल में संशोधन कराना है, ये किसान के जो बिजली के जो पर यूनिट रेट है वो कम होने चाहिए। तो खबर ना मुझे खबर हुआ बात की कोई कहिए इनने कोई उलाए अधिनियम कानून बना के बिजली को वहाँ में संशोधन कराना। बिजली इतनी महंगी आ रही है, पहले मेरे भाइयों ने बताओ किसान के लिए ठीक है ना, सब्सिडी पे 65 रुपया मिल जाएगा 87 करीब, और आज किसान की ट्यूबवेल पे मीटर ठुक रहे मीटर। जिस कानून की आपको पता ही ना कि वो आने वाला है, जिसकी जानकारी ना तो आ तो गई किसानन पे मीटर। अब के किसानन के खेत में खम्मा गाड़ रखे कहा कि दे दियो बिजली बोर्ड ने हमें घोटू हमारे ना कर रहे खेतन में, ट्रांसफार्मर खेतन में, खम्मा खेतन में। इसीलिए किसान नहीं कहता था कि किसान को वहाँ छूट से मिलती थी बिजली, और अब बिजली छूट से मिलना रही। या की क्या कहने वाले हैं?